मोहेंजोदड़ो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और हाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हौरिफ आप लोगों के लिए लेकर आया है एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीबन 4-4.5 हज़ार साल कबल सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर एक ऐसा शहर आबाद था जो अपने वक्त के लिहाज से कहीं ज़्यादा एडवांस था, हद तक कि आजकल के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हैं। सीधी सड़कें, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम, पक्की ईंटों के घर, हर घर के पास एक कुआं और हर गली के नीचे नालियाँ। अब तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस कदीम शहर की बात कर रहे हैं। इस शहर का नाम है मोहेंजोदड़ो, मतलब मुर्दों का टीला। अब इसे मुर्दों का टीला क्यों कहते हैं ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। जब इस शहर की खुदाई की गई तो न सिर्फ एक पूरे शहर का स्ट्रक्चर निकला, बल्कि इसके साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिली जो इस कौम की ज़िंदगी को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। खुदाई के दौरान वहाँ पर गोल्ड, कार्नेलियन, इवोरी, लापिस लजुली जो कि स्टोन्स के नाम हैं, इन सब के ज़ेवरात मिले। कुछ सील्स मिली जिन पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे, एक ऐसी लिखाई जो कि आज तक कोई नहीं पढ़ सका, कॉपर के टूल्स, पोइट्री और एक छोटी सी ब्रोंज की मूर्ति मिली जिसे आज हम डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं, और एक स्टोन स्कल्पचर मिला जिसे आज लोग प्रीस्ट किंग कहते हैं। एंड द फन फैक्ट इज़ कि ना उसके किंग होने का कोई सबूत है ना प्रीस्ट होने का। इन सब चीज़ों से वाज़े पता चलता है कि मोहेंजोदड़ो के लोग न सिर्फ बिल्डर्स थे बल्कि ट्रेडर्स, आर्टिस्ट और प्लानर्स भी थे। ये कौम मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे पुराने वक्त का हिस्सा थी। लेकिन फिर एक दिन सब खामोश हो गया जब आज के आर्कियोलॉजिस्ट ने शहर के अंदरूनी हिस्सों को देखा तो उन्हें कुछ लाशें मिली। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि वो कब्रों में नहीं थीं, बल्कि कोई अपने घर के दरवाज़ों पर तो कोई सड़कों पे पड़ा हुआ था, जैसे लोग रोज़मर्रा के अपने काम कर रहे थे और अचानक ही वक्त रुक गया। सबसे हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इनके जिस्मों पर ना जंग का निशान था, ना ही कत्ल का, ना तलवार, ना तीर, ना खून। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ कत्ल नहीं था तो फिर क्या हुआ। हमने अपनी किताबों में ज़रूर पढ़ा है कि हमसे पहले भी कई कौमें गुजरी हैं, जैसे कौम आद और कौम समूद, जो अपनी ताकत, इल्म और तरक्की पर इतना गरूर कर बैठे कि अपने रब को भूल गए। कुरान में अल्लाह ताला कई जगह फरमाते हैं कि जब कौमें हद से बढ़ जाती हैं तो उन पर अजाब आता है, ऐसा कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। मोहेंजोदड़ो के लिए भी कई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये शहर जंग से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तब्दीलियों की वजह से ख़त्म हुआ। इंडस रिवर का रास्ता बदल गया, क्लाइमेट चेंज हुआ, फार्मिंग मुश्किल हो गई और लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर चले गए। खैर, ये दो अलग पर्सपेक्टिव थे, पर सोचने वाली बात यह है कि जिस ज़माने में स्विमिंग पूल तक था जो कि आज के ज़माने की एक लग्जरी है, तो लोग खुद से क्यों छोड़ के जाएंगे, और अगर छोड़ के गए तो फिर वो लाशें ज़मीन पे कैसे थीं और क्यों थीं। ऐसा क्या हुआ था उस ज़माने में कि लोग उस शहर को ही छोड़ के चले गए, और अगर छोड़ के गए तो फिर वो लाशें ज़मीन पे कैसे थीं और क्यों थीं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ कुदरती आफत थी और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक हादसा था। लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोग ये भी मानते हैं कि मोहेंजोदड़ो के लोगों के पास ऐसा इल्म था जो कि कुदरत के कानून से छेड़छाड़ करता था, और शायद वो इल्म कुछ ऐसा था जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए था। हमें इस्लाम भी सिखाता है कि हर इल्म सीखने का नहीं होता और ना ही हर इल्म हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है।
آج بھی موئنجو-دڑو کے گرد رہنے والے لوگ عجیب باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں رات کے وقت کبھی کبھی وہاں پہ چلنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کچھ لوگ چل رہے ہوں۔ یہاں تک کہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ کچھ سائی جیسی چیز کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور کچھ جگہ پہ زمین گرم محسوس ہوتی ہے، جبکہ سائنس اس کی وجاہت زمین کی لیئرز سے کرتی ہے۔ تو پھر اس سرزمین کی سچائی کیا ہے؟ کیا موئنجو-دڑو ایک قدرتی حادثے کا شکار ہوا، یا کسی قوم کی کہانی تھی جو اپنی ترقی دیکھ کر اپنی حد بھول گئی؟ اور ہمیں ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تاریخ صرف کہانی نہیں ہوتی، عبرت کا نشان ہوتی ہے، ایسا نشان جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ اور موئنجو-دڑو بھی ہمیں شاید کچھ اسی طریقے کا سکھاتا ہے کہ شہر مٹی بن سکتے ہیں لیکن ان کی تاریخ نہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ موئنجو-دڑو پہ مزید ویڈیو چاہتے ہیں اور مزید ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ اللہ حافظ۔